हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस चैनल। फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स की सीरीज़ में आज हमारी ये वीडियो नंबर 5 है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैंड गेट के बारे में। इसके अलावा हम नैंड गेट पे एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे ताकि आप नैंड गेट की जो वर्किंग है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इससे पहले मैं नॉट गेट के एंड और गेट के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लें ताकि आप इस वीडियो में चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये जो हमारे पास नैंड गेट होता है ये दो गेट से मिलकर बनता है। एक हमारे पास होता है एंड गेट और इसके आउटपुट पे लगा देते हैं नॉट गेट, यानी नॉट एंड। इसका मतलब होता है एन नॉट और एंड, यानी कि एंड गेट का ये ऑपोजिट होता है। यानी एंड गेट की आउटपुट पे अगर आप एक नॉट गेट लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नॉट गेट। नैंड गेट की दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं मगर इसकी एक ही आउटपुट होती है। अगर इसकी दो इनपुट्स हैं तो इसके जो इनपुट पे हम जो जो इन कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे उसका फार्मूला ये है 2 रेज़ पावर n। n हमारा ये जाहिर करता है कि हमारे इस लॉजिक गेट्स की इनपुट्स कितनी है, इनपुट बिट कितनी है। तो हमारे पास ये दो इनपुट वाला नैंड गेट है तो हमारी n की वैल्यू अभी 2 होगी, तो इसका बनता है 4। यानी कि इस नैंड गेट पे आप अगर बाइनरी का सीक्वेंस अप्लाई करते हैं उसके 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। इन 4 जो पॉसिबल कम्बिनेशन को हम देखते हैं ट्रूथ टेबल में। तो ये मैंने टेबल ड्रा किया है। इसमें मैंने नैंड गेट की जो इनपुट का एक ब्लॉक बनाया है और एक नैंड गेट के आउटपुट का। नैंड गेट की जो इनपुट है इसे मैं इनसे ज़ाहिर किया और इसमें जो इनपुट ए और बी दो इनपुट्स हैं। इसके अलावा इसकी जो आउटपुट है उससे मैंने वाई से डिनोट किया था जिस तरह मैंने सिंबल में आपको दिखाया था। तो इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन ये हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0, यहाँ पर 1 और 1। यानी ये नैंड गेट पे जो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन है या तो ये इसकी दोनों इनपुट 0 होंगी या इसकी एक इनपुट ए इनपुट है वो 0 और बी इनपुट 1, और या बी इनपुट 0 और ए 1, या इसके अलावा दोनों इनपुट 1 हो। नैंड गेट की आउटपुट तब हाई होती है जब इसकी किसी भी एक इनपुट पे आप 0 अप्लाई करते हैं। यानी नैंड गेट की जितनी भी इनपुट्स हैं, इस केस में अगर दो इनपुट्स हैं तो उसमें अगर किसी भी एक इनपुट पे आप 0 अप्लाई करेंगे तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। इसमें अगर दोनों 0 हैं तो फिर भी इसकी आउटपुट 1 आएगी। यानी कोई भी एक 0 होने की सूरत में इसकी आउटपुट 1 आती है। एंड गेट की सूरत में ये था कि अगर इसकी कोई भी एक इनपुट 0 होती थी तो इसकी आउटपुट 0 होती थी, यानी कि दोनों इनपुट के 1 होने के केस में ही इसकी आउटपुट सिर्फ 1 आती थी। लेकिन अगर इसको नॉट गेट लगा के उल्ट करते हैं नैंड गेट की इनपुट को आउटपुट को सॉरी, तो इस तरह इसकी नैंड गेट बनता है। तो नैंड गेट का कंपेरिजन देखें, कोई भी एक 0 होने के केस में इसकी इनपुट आती है, आउटपुट आती है 1। एंड गेट की सूरत में कोई भी एक इनपुट 0 होने की सूरत में इसकी आउटपुट 0 आती थी। लेकिन इस केस में कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगी तो उसकी आउटपुट आएगी हमारे पास 1। तो ये भी 1 आएगा, इसके अलावा ये भी 1 आएगा। इसके अगर इसमें कोई भी 0 नहीं है तो इसकी आउटपुट आएगी 0। तो इसका ये जो आईसी है इसका नंबर है 74LS00। यानी ये जो 00 है ये हमारे पास एक नैंड गेट है। ये 00 शो करता है हमारे पास नैंड गेट है। इसका जो 74 है ये जाहिर करता है कि हमारा ये डिजिटल आईसी है। यानी इस आईसी में जो टोटल जितने भी आईसी है हमारे पास डिजिटल सिस्टम में एंड और नॉट नैंड ये सारे 74 की सीरीज़ में आते हैं। तो इसकी टोटल 14 पिन्स हैं। इसकी ये जो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 को पहचान करने के लिए देखें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये कट का निशान होता है। इसको आप अपनी लेफ़्ट साइड पे लें और लेफ़्ट साइड से पकड़ के आप इसकी पिन की काउंटिंग स्टार्ट करें इसके नीचे से। ये हमारी पिन नंबर 1 है, 2 3 4 5 अप टू सोन। ये देखें ये N7 पिन नंबर आ गई। इसके अलावा ये पिन नंबर 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारी पिन नंबर 14 है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें 4 हमारे पास नैंड गेट होते हैं। वो आपको सर्किट दिखाता हूँ उसका। ये जो नैंड गेट है ये मेरे पास आईसी था 74LS00। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास टोटल 4 नैंड गेट्स होते हैं। ये हमारे पास 14 पिन आईसी है। ये इसकी पिन नंबर 14 है सारी। डिप टाइप आईसी यानी कि इसकी डुअल इन लाइन पैकेज है, यानी कि इसकी दोनों तरफ हमारे पास जो पिन होती हैं। इसकी ये जो आईसी की पिन नंबर ए है इसको मैं अटैच करता हूँ इसके साथ, बी को इसके साथ और 3 इसके साथ। सेम इस तरह ये इसके कनेक्शन को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सॉरी इसके साथ नहीं है, अलग से है। ये टोटल हमारे पास 4 नैंड गेट है। आप इनमें से कोई भी एक नैंड गेट यूज़ करके इस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं या इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। तो इसकी जो पिन नंबर 7 है इसी की, इसे हम ग्राउंड कर देते हैं। इसकी जो पिन नंबर 14 है इस पर हम अपनी पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। इस केस में हम इस पर पॉजिटिव 6 वोल्ट अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मैंने ये ब्रेड बोर्ड लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिससे मैं सप्लाई सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करूँगा।
इसके अलावा इस बैटरी का एक होल्डर है, ये इसके ऊपर लगेगा बैटरी के। इसके बाद इन वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे जो 9 वोल्ट अप्लाई नहीं कर सकता 7400 जो है, इसके लिए मैं एक रेगुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसका नंबर है 7806, यानी कि 6 वोल्ट का ये रेगुलेटर है। अपने इनपुट पे आने वाले वोल्टेज को स्टेप डाउन करके कम करके हमें 6 वोल्ट इसकी कांस्टेंट आउटपुट आएगी। इसके बाद मैं एक IC यूज़ कर रहा हूँ, ये 74LS00। इसके अलावा कुछ जंपर वायर्स हैं, और इसकी आउटपुट को देखने के लिए मैंने एक LED यूज़ की है। LED की ये जो ब्लैक वाली वायर है ये नेगेटिव है। इसके नेगेटिव के वायर के सीरीज़ में मैंने एक रजिस्टर लगाया है, इसके ऊपर मैंने हीट स्लीप की है। इसके अलावा इसकी जो वाइट वाली वायर है ये हमारी पॉजिटिव है। इससे कनेक्शन इस तरह करेंगे, सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पे इस जो 7806 है इसको लगाएंगे। ये 3 पिन वाला IC है, इसकी आउटपुट हमारे 6 वोल्ट होगी। इसकी जो पिन नंबर 1 है, ये लेफ़्ट साइड पे देखें, इसकी पिन नंबर 1 ये हमारी पॉजिटिव इनपुट के लिए। यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव इनपुट अप्लाई करेंगे। इस बैटरी के कनेक्टर का इसका पॉजिटिव यहाँ पे अटैच करते हैं। और इसका जो बैटरी का नेगेटिव है उसे अटैच करेंगे इसकी पिन नंबर 2 के साथ। ये मैंने बैटरी के कनेक्शन कंप्लीट किए हैं, ये देखें। पिन नंबर 1 के साथ रेड वायर और पिन नंबर 2 के साथ हमारी ब्लैक वायर जो कि ग्राउंड है। इसके बाद जो इसकी पिन नंबर 3 है, इससे हम आउटपुट लेंगे 6 वोल्ट। इसके साथ मैं एक ये वायर लगाऊंगा ऑरेंज कलर की, ये देखें। इसको ऊपर वाली लाइन में इस तरह जोड़ देता हूँ साथ, यानी यहाँ तक जो हमारी ये लाइन बन गई पूरी, ये पॉजिटिव है। ऊपर से ये सारी लाइन ये आपस में मिली हुई हैं, ये वाली लाइन जो आपस में, ये सारी आपस में मिली हुई हैं यहाँ W तक, ये यहाँ से पीछे भी ये आपस में सारे सेपरेट हैं। ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली, लेकिन ये सारी जो नीचे वाली लाइन है सारे डॉट आपस में अटैच है आपस में। अगर आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, तो आप मेरी वीडियो जो ब्रेडबोर्ड के बारे में वो देख सकते हैं, ताकि आप इससे कनेक्शन को समझ सकें। तो इसके जो मिडल वाली वायर है ये ग्राउंड है, इसको मैं लगाता हूँ एक वाइट वायर के साथ लगा के, यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए। यानी ये हमारी जो लाइन है पूरी अब ये हमारी ग्राउंड हो गई है। इसके बाद हम अपना जो IC है 74LS00 इसको अटैच करते हैं। इसकी ये जो पिन नंबर 1 यहाँ पे इस साइड पे आ गई है। इसकी जो पिन नंबर 14 है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं पॉजिटिव इनपुट देता हूँ। तो इस मकसद के लिए एक वायर को लगा के हम इसको पिन नंबर 14 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। इसके अलावा जो हमारी पिन नंबर 7 है, जिस तरह मैंने इधर दिखाया था आपको, पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर देते हैं। ये पिन नंबर 7 से एक वायर लगा के इसको ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो LED है आउटपुट के लिए, उसकी ये पॉजिटिव वायर को मैं लगाता हूँ इसकी पिन नंबर 3 के साथ, और इसको मैं कर देता हूँ दूसरी साइड को ग्राउंड। हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये जो पहला हमारे पास नैंड गेट है इसे यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी नैंड गेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर आप सेकंड वाला यूज़ करें उसके लिए पिन नंबर 4 और 5, और आउटपुट के लिए पिन नंबर 6 यूज़ होगी। तो ये मैंने आउटपुट के लिए कनेक्शन लगाए हैं इस तरह से। इसकी पिन नंबर 3 के साथ मैंने जो LED का पॉजिटिव अटैच किया है, और जो LED का नेगेटिव था उसमें मैंने डायरेक्ट जो है वो इसके नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया है। तो हम 2 वायर्स लेंगे जिसकी वजह से हम इस इनपुट देंगे इसको लॉजिक गेट को। ये मैंने एक वायर लगाई है ऑरेंज वाली A इनपुट के साथ, और दूसरी लगाई है B इनपुट के साथ। अब हम इसे लॉजिक गेट जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया था इसके जो सीक्वेंस है वो अप्लाई करेंगे। जिस तरह देखें, सबसे पहले इस पर 0 0 अप्लाई करते हैं, तो देखें इसकी आउटपुट आएगी 1, यानी इसकी कोई भी एक इनपुट 0 करने से इसकी आउटपुट 1 आती है। तो सबसे पहले इसके लॉजिक 0 है, यानी कि इसके दोनों A और B पिन हैं, इनको हम ग्राउंड कर देते हैं। यानी ये दोनों पिन हैं, इसको यहाँ पे लगा के ग्राउंड कर देते हैं। नीचे वाली जो हमारी सारी वायर हैं ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इस तरह से इनको नीचे लगाएं इस तरह साथ। पिन नंबर 2 को और 1 दोनों को इस तरह नीचे लगा दें ग्राउंड के साथ। और इसके साथ अगर बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो देखें, जो ही मैं इसको कनेक्शन करूँगा बैटरी के, तो इसकी आउटपुट आएगी 1, यानी कि इसकी आउटपुट हाई होगी है। देखिए LED ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। इस पर आप इसकी लॉजिक 2 अप्लाई करते हैं, यानी इसकी पिन नंबर जो A है इसको 0 करते हैं, और इसकी पिन नंबर जो B है इसको 1 करने रहने देते हैं। तो फिर देखें इस पर क्या आउटपुट आती है। इसकी पिन नंबर A को 0 करते हैं, तो ये जो A है ये 0 है, और पिन नंबर जो B है हमारी ये वाली पिन है इसे हम कर देते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए ये मैं इसके साथ अटैच करता हूँ वायर को। ये सारी लाइन आपस में जुड़ी हुई, मैंने वायर को पहले बताया था। तो अब देखिए इसको इनपुट देते हैं, तो देखें अभी भी जो इसकी आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है, यानी
कोई भी एक इनपुट, मैंने आपको पहले बताया था 0 होने पे इसकी आउटपुट आती है 1। तो अब जो थर्ड लॉजिक है इस पर, ये जो इसकी इनपुट ए है इसको हम 1 करते हैं, जो इसकी बी है इसको 0 करते हैं। तो इस तरह से इसकी जो बी है इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, इसकी जो पिन नंबर ए है इसको हम कर देते हैं पॉजिटिव। तो इसके बाद हम इसके कनेक्शन करते हैं बैटरी के साथ। तो देखें अभी भी जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है, यानी अभी भी इसकी एक इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट जो है 1 आ रही है। तो अब दोनों इनपुट को 1 कर देते हैं, यानी पिन नंबर जो बी है इसको भी उठा के हम लगा देते हैं पिन नंबर, सॉरी इधर से निकल गया हुआ है, इन दोनों को हम लगा देते हैं पॉजिटिव के साथ। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। देखें इस केस में जो मैंने बैटरी अटैच की तो हमारा जो ये सर्किट है अभी इसमें एलईडी नहीं ग्लो कर रही, यानी इस केस में हमारी जो लॉजिक गेट है इसकी आउटपुट आ रही है 0। अभी दोनों इनपुट को 1 करने पे ए और बी को देखें, ये इसकी ए और बी दोनों को मैंने अभी 1 कर दी है। इसकी इनपुट ए है, पिन नंबर 1 के साथ अटैच है, और इसको मैंने लगाया है पॉजिटिव इनपुट के साथ, और इसको पिन नंबर बी है ये देखें मैंने इसको लगाया है एंड नैंड गेट की पिन नंबर 2 के साथ, इसकी आउटपुट 3 के साथ लगाई थी, और ये इसमें एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ इससे सीखा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, इसके अलावा लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।